वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आपने दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर डिजास्टर हुए हैं उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे सुना होगा। सबसे भयानक था जिसमें बहुत ही भीषण तबाही थी वो था चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। यह हुआ था यूक्रेन में और देखिए कई सारे आर्टिकल्स पहले यहाँ पे पब्लिश हुए कि कितना घातक था ये, कितने सारे लोग की यहाँ पे जान गई। इसके साथ साथ कई सारे लोगों को जो है यहाँ पे इफेक्ट भी हुआ। लेकिन अब देखो जापान की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही जो है आ सकती है। रिसेंटली जापान ने यह अनाउंस कर दिया है कि हम जो रेडियो एक्टिव वाटर है वो यहाँ पे रिलीज करेंगे समुद्र में। जी हाँ, पैसिफिक ओशन में जो है इसको रिलीज किया जाएगा। इस पे आपको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल है जापान प्लान्स टू रिलीज फुकुशिमा वेस्ट वाटर इनटू द ओशन। बेसिकली सरकार का यहाँ पे ये कहना है कि हम जो है बिल्कुल इस वेस्ट वाटर को यहाँ पे रिलीज करेंगे। अब ये वाटर सेफ है, इसको जो है रिलीज किया जा सकता है। और एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। जापान सेज इट विल रिलीज मोर देन 1 मिलियन टन्स ऑफ वाटर इनटू द सी फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट दिस ईयर। तो इसी साल जो है पैसिफिक ओशन में 1 मिलियन टन जो पानी है वो यहाँ पे छोड़ा जाएगा। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ठीक है, पानी ही तो यहाँ पे छोड़ा जाना है, इससे होगा क्या? देखो, इससे दुनिया में एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जापान के जो आसपास के देश है ना, उनने पहले यहाँ पे कंसर्न जताया है कि अगर जापान पानी रिलीज करेगा तो उससे आजू बाजू के देश को जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ, आप जो है हमारे पेड ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हो। इन नंबर्स पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शन, आंसर एंड रिवीजन टेस्ट सीरीज, वन स्टॉप डेस्टिनेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। now, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत का पहला न्यूक्लियर सेंटर जो है कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही उत्तर जो है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि हम जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपको मिलेगा जापान में। देखो, जापान जो है न्यूक्लियर वेपन इनके पास है नहीं, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इनके पास आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और देखिए, आप ये मत सोचिए कि जापान कभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकता। जापान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। और इनके सरकार को बिल्कुल यहाँ पे अपने लोगों पे भरोसा है कि हमारे जो लोग हैं वो कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने रोक के रखा है। इनफैक्ट जापान के पास ना आर्मी है ना नेवी है, छोटी फोर्सेस जो है इनके पास आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जब यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया गया, जब अमेरिका ने 1945 पे न्यूक्लियर अटैक किया जापान के ऊपर, उसके बाद से जापान की पूरी जो देख रेख है, खासकर जो डिफेंस सेक्टर है, वो आपको अमेरिका के पास देखने को मिलेगा। तो अमेरिका ही जो है जापान की रक्षा करता है। अब जूम इन करते हैं जापान की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जापान। और ये आप देख सकते हो जापान में जिस हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलेगा फुकुशिमा प्लांट, ये आप देख रहे हो ना। देखिए 2011 में हुआ यहाँ पे ये था कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उसके बाद यहाँ पे सुनामी आई, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे आग लग गई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली उस रिएक्टर पे जो है यहाँ पे काम चल रहा था, मतलब वहां पे जो आग लगी हुई है उसको बुझाने का यहाँ पे काम चल रहा था। और अभी भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली वर्क यहाँ पे स्टार्ट है। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फिजन देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में हीट जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है। और उस हीट से होता यह है कि जो पानी है उसको यहाँ पे गर्म किया जाता है। वो पानी जब स्टीम में बदल जाता है उसके बाद उसको टरबाइन पे जो है छोड़ा जाता है और टरबाइन यहाँ पे रोटेट होती है। उसके बाद जो है बिजली यहाँ पे बनती है। अब ये बात तो हो गई फुकुशिमा की, लेकिन अगर हम दुनिया के सबसे भयंकर डिजास्टर की बात करें तो वो था चेरनोबिल डिजास्टर। ये हुआ था 1986 में। देखिए 1986 में आपको याद होगा कि यूक्रेन जो है उस समय रशिया के अंडर में आता था, मतलब वो यूएसएसआर का पार्ट रहा। यूएसएसआर जो है 1921 में बना था और फाइनली 1991 में यूएसएसआर जो है पूरे तरीके से यहाँ पे कोलैप्स हो गया था। तो चेरनोबिल जो डिजास्टर है वो एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। नंबर 4 जो रिएक्टर है चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट का, वहां पे आपको मेजर जो एक्सीडेंट है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए
हुआ इसमें यह था कि कई लाखों लोगों की जो है यहाँ पे जान गई थी, बहुत ही मेजर इम्पैक्ट जो है झेलना पड़ा था सोवियत यूनियन को। अब अगर हम बात करें फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर की, तो ये भी एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, 2011 में हुआ था। फुकुशिमा जो कि आपको जो ओकुमा जो जापान में जगह है, वहां ये आपको देखने को मिलेगा। और देखिए अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से जो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, वो मेल्ट डाउन हो गए थे। मतलब बहुत ही मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली थी। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें बहुत ही तेज जो है आग लग गई थी। अब देखिए उसके बाद होता यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे जो पानी यहाँ पे गर्म होता है ना, तो उसको डायरेक्ट जो है समुद्र में यहाँ पे नहीं छोड़ा जाता। उसको जो है कुछ समय यहाँ पे जो कंटेनर्स है उन पे रखा जाता है। उसको कई समय से जो है यहाँ पे रखा गया, लेकिन अब जापान के पास वो कंटेनर जो है पूरे तरीके से यहाँ पे फुल हो चुके हैं। अब जापान ये चाहता है कि उसको हम यहाँ पे रिलीज कर दें। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, वहां से भी जो है इनको क्लियरेंस मिल गया है कि जी हाँ, आप बिल्कुल जो है पानी यहाँ पे छोड़ सकते हो। और देखिए इसमें आपको जो ट्रिटियम है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से होता यहाँ पे ये है कि समुद्र का जो पानी है वो पूरे तरीके से जो है खराब हो सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, इसका बहुत ही भारी इम्पैक्ट जो है दुनिया को झेलना पड़ सकता है। देखो, पहली बात तो आपको समझना हो कि जापान ने ये अनाउंस किया है कि ये 1.25 मिलियन टन जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, कंटेमिनेटेड है ये, इसको जो है ये यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। अब देखो 1.25 मिलियन टन बहुत ज़्यादा होता है। जब इसको रिलीज़ किया जाएगा ना, तो इसके इम्पैक्ट होंगे ये कि जो मैरीन लाइफ़ है, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे जो आस-पास के देश है ना, उनको भी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम झेलना पड़ सकती है। और देखिए, जो इनके आस-पास के देश हैं, उन्होंने पहले ही यहाँ पे वार्निंग दे दी है कि आप इस तरीके का यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, उससे यहाँ पे क्लीयरेंस मिल गया है। तो फाइनली जो है जापान बिल्कुल अपने पानी को जो है यहाँ पे रिलीज़ करेगा। हालाँकि देखो, जापान ने यहाँ पे अनाउंस किया, इसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, उसने भी यहाँ पे ये कहा कि जो ट्रिटियम का जो लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पे कम है। लेकिन देखो, जापान का यहाँ पे ये कहना है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना पानी में, वो बिल्कुल यहाँ पे कम है। हालाँकि कई देश तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव जो पानी है, उसको बिल्कुल भी जापान को समुद्र में नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, वो जो है बिल्कुल यहाँ पे देखना होगा। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर जो है कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपको महाराष्ट्र में जो है देखने को मिलेगा। तारापुर जो है ये फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर था भारत का। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।